एक बड़ा सा शाउट आउट टू हमारे कृष्णा अग्रवाल भाई को, जो अभी अभी यहाँ पर पिछले ये वीडियो चल रही है ना, ये उनके द्वारा बनाई गई है। तो उन्होंने यहाँ पर जो इसके अंदर एफर्ट्स लगाए हैं और जो इसको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाया है, उसके लिए कृष्णा अग्रवाल भाई को हमारी तरफ से थैंक यू भाई। और आपका ये गिफ्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो गाइस कमेंट से अंदर यहाँ पर आपको क्या लिखना है, हैशटैग कृष्णा अग्रवाल। ठीक है गाइस, भर दो आज पूरे कमेंट्स को, आज इनके नाम से भर जाना चाहिए। जैसे प्रत्युषा ने वहाँ पर विपिन को रोका ना, तो उसके साथ में अब अचानक से उसको समझ में आ गया कि आखिरकार प्रत्युषा उसको वहाँ पर क्यों रोक रही थी। वहाँ पर उसको पता था कि यहाँ पर जो प्राचीन क्षेत्र है ना, उसके आसपास में किस जगह पर एक डोमेन बना हुआ है, यानी कि कहाँ पर उसका दरवाजा है। उसके बारे में उन्हें यहाँ पर अभी तक पता नहीं चला था, बस उनको ये पता था कि आखिरकार ये कहाँ पर स्थित है। इसी वजह से यहाँ पर वह केवल एक ही काम कर सकते थे, क्योंकि अभी अभी जो यहाँ पर अलौकिक राक्षस या जो भी यहाँ पर वो आए थे ना, जिनको देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे इंसान है, लेकिन यहाँ पर उनको यही शक हो रहा था कि शायद वो यहाँ पर एक अलौकिक राक्षस भी हो सकते हैं। तो अभी उनका यही पे पीछा करना सही रहेगा। और वह चारों जो अभी अभी आए थे ना, वह यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और आसपास में ढूंढने लगते हैं। उसके बाद में एक कहता है आखिरकार वह दरवाजा कहाँ पर है। तो उसके साथ में यहाँ पर एक लड़का आगे बढ़ता है जो युवा दिख रहा था, और दिखने में यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे 30 के आसपास में होगा। वह आगे बढ़ता है और जल्दी अपने स्टोरिंग के अंदर से एक बुक बाहर निकाल लेता है। ये क्या, ये तो आपकी चीज सेम बुक है ना। यहाँ पर विपिन जैसे उस बुक को देखता है तो वो पाता है कि प्रत्युषा के पास में जो बुक थी ना, जो उसने यहाँ पर फराज पैलेस के अंदर से ली थी, उसकी तरह सेम थी। लेकिन वह उसकी बात सुनने के बाद प्रत्युषा ने कहा हाँ ये हो सकता है, क्योंकि ये तो जरूरी नहीं है ना कि हमारे पास में अगर एक बुक है तो उनके पास में ना हो। वैसे भी यहाँ पर अलौकिक राक्षस बहुत ज्यादा समय से यहाँ पर रह रहे हैं, तो इसके साथ में ये हो सकता है कि उनके पास में पहले से इसका सब कुछ हो, क्योंकि ये सभी यहाँ पर मार्केट पवेलियन के अंदर भी घुस चुके हैं बहुत बार तो, और उसी वजह से इनके पास में ये सब कुछ होना बहुत ज्यादा आम बात है। वही उसकी बात सुनने के बाद विपिन ने भी अपना सिर हिला दिया। वहीं दूसरी तरफ जल्दी से वो जो बुक थी ना, वह आसपास के अंदर ढूंढने लगती है। पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे कि अब कुछ चीज स्कैन कर रही हो, कि अचानक से एक जगह पर जाती है और बैंग उसके अंदर से एक रोशनी बाहर निकलने लगती है। जिसके बाद में यहाँ पर एक लड़का कहता है ठीक है वो वहाँ पर है। ठीक है। उसी के साथ में यहाँ पर अब एक लड़का आगे बढ़ता है और अपना हाथ आगे की तरफ रखता है। उसके बाद में एक एनर्जी का बॉल वहाँ पर रखता है, जिसके बाद में बैंग एक और आवाज के साथ में यहाँ पर एक दरवाजा उनके सामने निकल कर आ जाता है। वह कोई नॉर्मल दरवाजा नहीं था, वह कुछ ऐसा था जैसे कि यहाँ पर किसी ने अपने सामने कांच वांच रख दिया हो और उसके आगे किसी को कुछ ना दिखता हो, केवल वहाँ की जो चीजें है वो पूरी तरह से अदृश्य थी। उसी तरफ यहाँ पर अब वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, लेकिन जिससे पहले कि वो आगे बढ़ पाते उससे पहले यहाँ पर जो उनका लीडर था वो कहता है ठीक है अब ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से यहाँ पर सभी को ध्यान रखना होगा। और इसके अलावा यहाँ पर प्राचीन संत गंधर्व द्वारा इसको बनाया गया था, इसी वजह से ये तो पक्का है कि उन्होंने यहाँ पर इसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें भी रख कर गए होंगे। वहीं दूसरी तरफ क्या प्राचीन संत गंधर्व, उसके साथ में विपिन को भी कुछ याद आता है। विपिन को याद आता है कि जो 72 संत थे ना, यहाँ पर मास्टर शेख के जो 72 स्टूडेंट्स थे, उनमें से यहाँ पर प्राचीन ऋषि यानी प्राचीन संत गंधर्व ये भी एक उनके स्टूडेंट थे। और जो 72 संत थे उनमें से जो टॉप 10 के अंदर आते हैं, उनके अंदर में से वह एक थे। प्राचीन ऋषि गंधर्व कोई और नहीं थे, जिन्होंने यहाँ पर कॉम्बैक्ट मास्टर हॉल की स्थापना की थी ना, वह वही थे। चलो ठीक है अंदर चलते हैं। उसके बाद में सभी अब जो 4 थे ना, वो अंदर जाने लगते हैं। उनके पीछे पीछे ही यहाँ पर अब विपिन भी आगे जाने के बारे में सोचता है। वो कहता है ठीक है अब हमें भी यहाँ पर अंदर चलना चाहिए, लेकिन जिससे पहले आगे बढ़ पाता ना, वहाँ पर प्रत्युषा उसका हाथ पकड़ती है और उससे कहती है विपिन थोड़ी देर वेट करो। लेकिन जिसके बाद में यहाँ पर विपिन थोड़ा चौंक जाता है कि अचानक से उसको समझ में आता है कि वह यहाँ पर क्या कहना चाह रही थी। यहाँ पर अभी विपिन को है ना अपने स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा ही फिक्र हो रही थी, इसी वजह से वह यहाँ पर केवल उनको ढूंढने के लिए ही आगे बढ़ता जा रहा था। उसको यहाँ पर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह क्या करे, इसी वजह से। लेकिन वहीं उसकी बात सुनने के बाद में प्रत्युषा और वह वहीं पर ही रुक जाते हैं और वह वहीं पर ही देखते रहते हैं जब तक यहाँ पर वो दरवाजा फिर से हिलता नहीं है और बंद नहीं हो जाता। लेकिन उसके बाद में यहाँ पर एक लड़का बाहर निकलता है और एक बार देख दिखा के वापस अंदर चला जाता है। जैसे वो अंदर जाता है वह दरवाजा फिर से बंद हो जाता है। ओ भगवान भाई साहब, ये क्या बंदे हैं भाई, हाँ इतने ज्यादा खतरनाक, मतलब कुछ भी। यहाँ पर इन दरवाजों को अंदर से ये सेफ्टी रख गए थे ताकि हम लोग अंदर जाएं और ये हमारे ऊपर पीछे से लात मार कर बाहर भगा दें।
वाह भाई वाह, मानना पड़ेगा। अब विपिन के यहाँ पर दिमाग की बत्ती जल चुकी थी, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर अभी ये सभी है ना इनको बेवकूफ बना के बारे में सोच रहे थे। वो तो अच्छी बात थी कि यहाँ पर प्रत्युषा ने उनको रोक लिया था, वरना अभी यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक चीज हो जाती। क्योंकि चाहे से विपिन के पास में वह जो संत टोकन था वो हो या ना हो, उसके साथ में वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी तो पावर 10 मिनट तक लेती है। हाँ, हालांकि यहाँ पर 10 मिनट के अंदर विपिन संभाल सकता था, लेकिन अगर उन चारों ने एक साथ उनके ऊपर अटैक कर दिया ना, तो उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन उसके साथ में यहाँ पर जब वो दरवाजा बंद होता है, तो उसके बाद में भी यहाँ पर जो प्रत्युषा और वो थे ना, वो वहाँ पर थोड़ी देर तक रुके रहते हैं। और जब थोड़ी देर तक यहाँ पर उनको कोई भी हलचल महसूस नहीं होती, तो उसके साथ में यहाँ पर नमन आके जाता है और वहाँ जाकर सेम उसी की तरह यहाँ पर अपना हाथ आगे रखता है और फिर से एक और दरवाजा वहाँ पर वही खोल देता है। चलो ठीक है, अब अंदर जाने का समय हो गया है। उसके साथ में नमन सबसे आगे चला जाता है। बात कुछ ऐसी थी कि अभी इस पूरी टीम को यहाँ पर नमन ही गाइड कर रहा था, लेकिन भगवान जाने आगे जाने के बाद में कौन उसको गाइड करेगा, क्या वो या फिर कोई और। हु अगले पल यहाँ पर ऐसी आवाज आती है और वह तीनों ही तीनों पहुंच जाते हैं उस प्राचीन डोमेन के अंदर। जैसे प्राचीन डोमेन के अंदर पहुंचते हैं, अचानक से उनको महसूस होता है कि उनके आसपास में ताजी हवाएं चल रही थी। उन्हें अब अचानक से यहाँ पर एक घास के मैदान के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। यह सेम वैसा ही था जैसे पिछली बार यहाँ पर प्राचीन ऋषि फराज का जो टेम्पल था ना, उसके अंदर गए थे, तो उस जगह पर भी सेम ऐसा ही था। जब वो यहाँ पर एक गेट को पार करते हैं तो दूसरी जगह पहुंच जाते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी चल रहा था। और इस समय यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा था जैसे कि ये कोई मुड़ी हुई जगह के अंदर ना होकर इनको कहीं और दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर दिया गया हो। क्योंकि कौन जाने, आखिरकार यहाँ पर जो जगह थी ना पूरी तरह से स्थिर थी। इसके अलावा यहाँ पर कोई ये नहीं बता सकता था कि ये किसी तरह की यहाँ पर अंतरिक्ष की हेरफेर है या फिर मुड़ी हुई जगह है। अब यहाँ पर नमन आ जाता है अपनी असली एयुकेटी के ऊपर। वह यहाँ पर अब आगे बढ़ता है और प्रत्युषा से कहता है कि मुझे आगे जाने का मौका दे, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरे हो सकते हैं और हम लोग केवल उनका निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ जिससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता या ये कह पाता ना कि आगे बहुत बड़ा खतरा है या वह बहुत बड़ा वह है, तो उसकी दूसरी तरफ यहाँ पर जो विपिन था हमारा भाई, वह तो यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। वह उसको ऐसे आगे बढ़ते हुए देखकर नमन का तो वहीं पर दिमाग खराब हो जाता है, बाजी वाला बन जाता है। अरे बंदा क्या मरने आया है यहाँ पर? आखिरकार पता नहीं ये भी इनको क्यों साथ में लेकर आए हैं, क्योंकि आखिरकार उस बंदे को अभी भी यहाँ पर वो कह रहा था कि यहाँ पर ऐसा करे वैसा करे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन अपना हाथ उठाता है और कहता है अरे क्या कर रहे हैं, आओ आओ मेरे पीछे पीछे आओ। वहीं दूसरी तरफ नमन को फिर से एक और जोरदार झटका लगता है, तो उसके साथ में प्रत्युषा की तरफ देखने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ जिससे पहले कि यहाँ पर वो उसको देख पाता ना, तो वो पाता है कि प्रत्युषा धीरे धीरे चलते हुए यहाँ पर विपिन के नक्शे कदम के ऊपर चलने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ ये आप क्या कर रही हैं, आपको पता है ना बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा ने कहा अरे अरे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है नमन, आप आगे आ सकते हैं। बात कुछ ऐसी है कि विपिन के पास में अभी आई ऑफ इनसाइट है, इसी वजह से वह किसी भी खतरे को आराम से देख सकता है। क्या 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 कहा आपने, क्या आई ऑफ इनसाइट उसके पास में? हे भगवान ये क्या है? आखिरकार मैं हूँ यहाँ पर गाइड या फिर वो है यहाँ का गाइड? क्योंकि वह जानता था कि इतने ज्यादा दिमाग के बाद में यहाँ पर उसके पास में आई ऑफ इनसाइट का होना वास्तव में ये कोई मिरेकल ही था जिसका शायद वह कभी सामना कर सकता था। लेकिन खैर अभी यहाँ पर नमन ये भी जानता था कि फालतू में अगर उसने इस बंदे के साथ में जुबान लड़ाने की कोशिश की या फिर इसके साथ में डिशम डिशम करने की कोशिश की ना, तो उसके बाद में इसी के चेहरे के ऊपर जोरदार तमाचा लगने वाला था। इसी वजह से अब वो भी उनके पीछे पीछे आगे जाने लगा। तीनों अब कुछ दूर आगे जाने लगते हैं। वास्तव में यहाँ पर जो आगे जा रहे थे ना वो चारों वह बहुत ज्यादा पावरफुल भी थे। हालांकि यहाँ पर जब वो पिछली बार रेनू और वानी को पकड़कर लेकर गए थे ना, तो उस जगह पर तो यहाँ पर उन्होंने अपने निशान छुपा दिए थे, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों लेकिन उन्होंने अपने निशान नहीं छुपाए थे। शायद ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर उनको लगा हो कि इस डोमेन के अंदर कोई नहीं आ सकता है। इसके अलावा हर एक जगह खतरे भरे हुए थे, इसी वजह से शायद यहाँ पर कोई उनका पीछा कर सके। लेकिन हाँ फिर भी यहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही अच्छे से आगे चल रहे थे। उनके निशान अभी भी धुंधले धुंधले दिख रहे थे, लेकिन इतने धुंधले भी नहीं थे कि वो यहाँ पर आई ऑफ इनसाइट से बच सके।
वास्तव में मानना पड़ेगा कि ये आगे जो भी चाह रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। यहाँ पर विपिन उनकी पावर को ऐसे ही निशान देखते ही पहचान सकता था, क्योंकि वो जान पा रहा था कि अगर यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन इन चारों के साथ में एक साथ लड़ते हैं ना तो उसके बाद में भी यहाँ पर वो शायद इनके सामने टिक सके। हाँ, माना कि यहाँ पर एक एक कर तो मास्टर इंद्रसेन भी इनको संभाल सकते थे, लेकिन चारों का एक साथ सामना करना ना बाबा ना, उनसे ना हो पाएगा। लेकिन अचानक से अगले पल यहाँ पर नमन की आवाज सुनाई देती है, 1 मिनट रुको। ऐसा लगता है कि यहाँ पर आगे कोई लड़ाई बड़ाई हुई है, क्योंकि अचानक से यहाँ पर उनके सामने कुछ गड्ढे आ चुके थे। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन आगे जाता है और उनकी छानबीन करने लगता है। आखिरकार डिटेक्टिव है भाई, कुछ भी कर सकता है। तो उनसे कहता है, अरे अरे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर ये जो भी बंदा था ना यहाँ पर, वो केवल एक ही था जिसने यहाँ पर ये सभी अटैक किए हैं। इसके अलावा किसी और का भी यहाँ पर मेरे को निशान तक नहीं मिल रहा जिसके साथ में वहाँ पर लड़े हुए हों। क्या एक ही बंदा? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ओह अच्छा, मैं समझ गई। वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा बीच में बोल पड़ती है। वो कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों के यहाँ पर एक इल्यूजन के अंदर फंसा दिया गया होगा, और इल्यूजन के अंदर आने की वजह से यहाँ पर उसने इधर उधर हाथ पांव मारने शुरू कर दिए होंगे कि बचाओ मेरे को बचाओ, ऐसे ऐसे वो कर रहे होंगे। इसी वजह से यहाँ पर शायद ये गड्ढे बन गए हैं। ये सेम वैसा ही था फराज पैलेस के अंदर, जब वो यहाँ पर डोमेन के अंदर एंट्री करे थे ना, तो उसके साथ में उनके ऊपर राक्षसी दोनों का भी प्रकोप ढा गया था। वो तो अच्छी बात थी कि विपिन उस जगह पर आ गया था, जिसकी वजह से उसने यहाँ पर सभी के ऊपर से उन सभी को हटा दिया गया था। लेकिन ना बबुआ ना, आखिरकार नमन पीछे तो न रहने वाला था भाई। वो ठहरा बड़ा विशेषज्ञ। वो कहता है, ठीक है आप दोनों ने यहाँ पर रुकिए, मैं आगे जाकर देखता हूँ कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि देखने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी तरह की फॉर्मेशन एक्टिवेट की गई होगी। वह यहाँ पर इसी तरह से उनको समझा रहा था, बता रहा था, पूछा रहा था, लेकिन जिससे पहले कि वहाँ पर कुछ कर पाता, विपिन चुपचाप से शांति से आगे की तरफ निकल जाता है और आसपास में देखने लगता है। हाँ यही है, बैंग। और अगले पल यहाँ पर जल्दी से वो अपने पैर को नीचे टिपकाता है और उसी साथ में यहाँ पर आसपास में देखता है। हाँ ठीक है, चलो हो गया है मेरा काम यहाँ पर। हो गया? ये बंदा पागल है क्या? यहाँ पर अब नमन पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो चुके थे जब उसने उस बंदे को देखा कि किस तरह से वो यहाँ पर चलते हुए आगे गया और एक पैर मारा और वहाँ पर उस फॉर्मेशन की पूरी तरह धज्जियां उड़ा डाली। हे भगवान, इस बंदे को तूने कहाँ पे बना दिया? ये बंदा है या भाई कोई भूत है? क्योंकि आखिरकार यहाँ पर ये देखना कि आई ऑफ इनसाइट का होना, बहुत ज्यादा बुद्धि के अंदर होना, लेकिन अब यहाँ पर ये फॉर्मेशन के अंदर भी इतना ज्यादा अच्छा था। वास्तव में अब तो मुझे ऐसा लगा है कि यहाँ पर मैं फालतू में आया हूँ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए। मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, उसने गलत स्क्रिप्ट लिख दी है। शायद मेरे डायलॉग्स यहाँ पर गलत जगह पर दे दिए और उसके डायलॉग मेरे को दे दिए हैं। ऐसा ही मुझे अभी महसूस हो रहा है। हाँ भाई, तेरे को क्यों नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अचानक से अब नमन है ना प्रत्युषा की तरफ देखने लगता है, तो वो पाता है कि जो प्रत्युषा डार्लिंग है ना, वो आराम से अपनी जगह पर बैठी हुई थी। उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, बस हल्की सी मुस्कान के साथ में वह देख रही थी, जिसके साथ में अब नमन को समझ में आ गया था कि माजरा क्या है। क्योंकि आखिरकार प्रत्युषा किसकी गर्लफ्रेंड थी? विपिन की। तो उसको तो यहाँ पर इतने सारे झटके खाने की पहले आदत पड़ गई होगी, इसी वजह से उसको अब कोई भी झटका नहीं लग रहा था।